अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल के क्लास में मैं कस्क्यूटा के बारे में कहा था ना। कस्क्यूटा में मैं एक पॉइंट आप लोगों को 2 पॉइंट्स बोलना भूल गई थी। वो 2 पॉइंट्स क्या है बोले तो, एक कस्क्यूटा के ख़ानदान का पौधे को डॉडर कहते हैं, डॉडर, और उसके जड़ें लंगरनुमा, लंगरनुमा जड़ें, इसे एंकरिंग रूट्स भी कहा जाता है। एंकरिंग रूट्स मतलब क्या है ये बहुत सारे बड़े जड़ों में से निकलकर पूरा अपने आप को फैला के पूरे पौधे को ऑक्यूपाई करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लंगरनुमा जड़ें। इसको डॉडर भी कहा जाता है कस्क्यूटा को। ये कल के क्लास में मैं बोलना भूल गई थी। आज के क्लास में हम लोग इंसानों में, अब तक हम लोग खुद तगज़िया और दिगर तगज़िया के बारे में मालूमात हासिल किए हैं। आज के क्लास में हम लोग इंसानों में तगज़िया किस तरह वाक़या हो रहा है इसके बारे में हम लोग मालूमात हासिल करेंगे। इंसानों में तगज़िया बहुत ही पेचीदा और बहुत ही हैरत अंगेज़ और बहुत ही लंबा प्रोसेस है। इसमें ये जो इंसानों में जो हज़बी निज़ाम है वो हमारा दहन है, दांत, ज़बान है, और उसके बाद जो ग़िज़ा निगलने के वाले ग़िज़ाई नाली है, और मादा, छोटी आंत, बड़ी आंतें, तमाम चीज़ों को मिलाकर हम लोग उसको हज़बी निज़ाम कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग़िज़ा को हम अपने मुंह के अंदर डालते हैं। ग़िज़ा को अपने मुंह के अंदर मतलब अपना मुंह, इसका मतलब इसका नाम क्या है, दहन। अपने मुंह को अंदर डालना मतलब दहन के अंदर अपने ग़िज़ा को डालना। डालने के बाद क्या करते हैं हम लोग, अच्छे से चबाते हैं। चबाकर ज़बान से उधर इधर हिला के बड़े बड़े दानों को छोटे छोटे दानों में कुचला जाता है, और वो हमारे मुंह के अंदर मौजूद लॉब से मिलकर वो चिपचिपा और फिसलने वाला ग़िज़ा बनता है। इसको हम लोग चबाना कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चबाना, मास्टिकेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चबाना। हमारे मुंह के अंदर लॉब जो खारिज होता है वो लॉब कहाँ से आता है, लॉब मतलब हमारे मुंह के अंदर जो भिग्गा या थूक मौजूद होता है इसी को हम लोग लॉब कहते हैं। ये लॉब हमारे मुंह के अंदर कहाँ से हासिल होता है, हमारे मुंह के अंदर 3 जोड़ लॉबी गुदूद मौजूद है। कितने, 3 जोड़ लॉबी गुदूद, 3 जोड़ लॉबी गुदूद मौजूद है। ये 3 जोड़ लॉबी गुदूद कहाँ पर है हमारे मुंह के अंदर, या नीचे जबड़ों के निचले हिस्से में 2 जो, इधर एक जोड़ उधर एक जोड़ मौजूद है। और एक जोड़ कहाँ पर है, हमारे ऊपर जो ज़बान से हम ऊपर हमारे दहन के अंदर ज़बान से ऊपर टच करें तो ऊपर हमें सख्त हिस्सा हमें टच होगा, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हंक कहते हैं। उसको हमने क्या कहते हैं, हंक। वो हंक के ऊपर भी, उसके अंदर भी एक जोड़ लॉबी गुदूद मौजूद है। उसके ऊपर भी एक जोड़ लॉबी गुदूद मौजूद है। जो हमारे मुंह के अंदर का ऊपर वाला हिस्सा, जो सख्त हिस्सा है, उसको हम लोग हंक कहते हैं। उसके ऊपर, उसके निचले हिस्से में भी एक जोड़ लॉबी गुदूद पाया जाता है, और 2 जबड़ों के नीचे एक एक जोड़ लॉबी गुदूद पाए जाते हैं। इस तरह हमारे मुंह के अंदर 3 जोड़ लॉबी गुदूद पाए जाते हैं। जब भी हम ग़िज़ा हमारे अंदर दाखिल करते हैं या दाखिल ना किया तो भी हमारे मुंह के अंदर लॉब थोड़ा थोड़ा खारिज होता है। जब हम ग़िज़ा दाखिल करते हैं तो और ज़्यादा लॉब खारिज होके ग़िज़ा को अच्छे से नरम और मुलायम कर देता है। वो लॉबी गुदूद के लॉब में एमाइलेज खामिरा मौजूद होता है। इसी को हम लोग टायालिन भी कहते हैं, टायालिन।
टयालिन, इसमें पी साइलेंट है, टयालिन में पी साइलेंट है। इसको लॉबी एमाइलेज भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? लॉबी एमाइलेज भी कहा जाता है। एमाइलेज एक खामिरा है जो लॉब में मौजूद होता है। लॉब में क्या खामिरा मौजूद होता है? खामिरा मतलब एक एंजाइम, जो ग़िज़ा को हज़म करने वाला एक एंजाइम, इसी को एंजाइम को उर्दू में खामिरा कहा जाता है। ये खामिरा हमारे लॉब में मौजूद खामिरा का नाम क्या है? एमाइलेज। इसका और एक नाम क्या है? टयालिन। इसे ये लॉब में मौजूद रहने वाले एमाइलेज को लॉबी एमाइलेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉबी एमाइलेज। ये लॉबी एमाइलेज हमारे ग़िज़ा में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को पेचीदा सालिमात को सादा सालिमात में तब्दील करता है, छोटे छोटे ज़रातों में तब्दील करता है। इस तरह ग़िज़ा इसके अंदर मौजूद ग़िज़ा के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट को हज़म करने के बाद ये ज़बान के ज़रिए से ग़िज़ा को नरम उधर इधर हिला के दांतों के ज़रिए से हम लोग चबा के उसको नरम और मुलायम बना देते हैं। ये लॉब मिलकर पूरा नरम और मुलायम और फिसलता हुआ ग़िज़ा हमारे दहन के अंदर से हमारे ग़िज़ा के नली के अंदर दाखिल हो जाता है। इसी को हम लोग निगलना कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? निगलना कहते हैं। इसके बाद इस तरह देखिए, हम लोग इस तरह ग़िज़ाई नाली को इस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये मादा है, किस तरह ड्राइंग डाल रही हूँ एक बार आप लोग अच्छे से गौर करिए। इस तरह डालने के बाद ये बड़ी आंत को इस तरह डाल दे हैं। और इस तरह हमारा बोर्ड बहुत छोटा हो गया है, पता नहीं चला कितना साइज़ का लेना है, इसलिए बोर्ड का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाने की वजह से प्लेस बराबर नहीं जा रहा है। इस तरह बड़ी आंत डालने के बाद इसको इस तरह छोटी आंत को बहुत आसानी से इस तरह डाल दीजिए। और ज़्यादा पेचीदा भी आप लोग डाल सकते हैं। इस तरह एक नली नुमा साख्ते से डालते हैं। और यहाँ पर हमें जिगर मौजूद होता है, जिगर, और यहाँ पर पत्ता मौजूद होता है, पत्ता। ये पत्ते से पत्रस यहाँ पर इस तरह एक नली के ज़रिए से खारिज होता है। और यहाँ पर लबलबा मौजूद होता है जो पत्ते के शक्ल में रहता है, पत्ते के शक्ल में रहता है, इसको लबलबा कहते हैं। ये लबलबा से लबलबी रस यहाँ पर खारिज होता है। इस तरह इसके ऊपर एक ढक्कन नुमा साख्त मौजूद होता है, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डायफ्राम। एक प्लेट के शक्ल में ऊपर क्या रहते हैं? फेफड़े, तिल, और उसके ऊपर फसलियाँ मौजूद होते हैं। और उसके निचले हिस्से में एक ढक्कन नुमा साख्त रहता है, इसको डायफ्राम कहते हैं। और उसके नीचे हज़बी निज़ाम मौजूद रहता है। इस तरह इसको हम लोग क्या कहते हैं? मरी। ये ग़िज़ाई नाली जो है, हम लोग जो ग़िज़ा निगलते हैं, इस तरह ग़िज़ाई नाली में दाखिल होता है। ग़िज़ाई नाली में दाखिल होने के बाद इस ग़िज़ाई नाली को हम क्या कहते हैं?
मरी, इस ग़िज़ाई नाली को क्या कहते हैं? मरी। इस ग़िज़ाई नाली में जो हम ग़िज़ा निगलते हैं वो सीधा फिसलते हुए इस तरह मादा के अंदर, इसको क्या कहते हैं? मादा। मादा के अंदर दाखिल नहीं होता। किस तरह दाखिल होता है ग़िज़ा? ये जो मरी है इस तरह ग़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता मादा के अंदर दाखिल होता है। ये देखिए, इसको एक जो हम लोग ग़िज़ा निगल चुके हैं वो ग़िज़ा आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी देर में हरकत करते हुए थोड़ा थोड़ा आगे सरकते 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 मादा तक पहुंचता है। इस हरकत को मौजी हरकत कहते हैं। इस हरकत को क्या कहते हैं? मौजी हरकत। इस हरकत को क्या बोलते हैं? मौजी हरकत। ग़िज़ा मौजी हरकत के ज़रिए से मरी में से मादा तक ग़िज़ा पहुंचता है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा ग़िज़ा मादा के अंदर दाखिल होता है। एकदम फिसल के इस तरह आके मादा में नहीं बैठ जाता। आहिस्ता आहिस्ता ये मौजी हरकत के ज़रिए से ग़िज़ा मादा के अंदर दाखिल होता है। इसके बाद ये मादा के अंदर दाखिल होने के बाद मादा में कई मादई गुदूदे मौजूद होते हैं इसके दीवार के ऊपर। और यहाँ पर और एक ढक्कन नुमा साख्त मौजूद होता है। इस तरह ये मादई रस के अंदर ये इसमें से थोड़ा थोड़ा ग़िज़ा मादा के अंदर दाखिल हो जाता है। मादा के अंदर दाखिल हो जाने के बाद ये मादा के अंदर HCl एसिड मौजूद होता है। HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक तुरशा। ये हाइड्रोक्लोरिक तुरशा मादा के अंदर खारिज होता है और ये मादा के दीवारों पे मौजूद ये मादई गुदूद, ये मादई गुदूद मादई रस को खारिज करते हैं। मादई गुदूद क्या खारिज करते हैं? मादई रस को खारिज करते हैं। ये मादई रस और ये हाइड्रोक्लोरिक तुरशा दो भी मिलकर जो ग़िज़ा इस तरह मौजी हरकत के ज़रिए से मादा में दाखिल हुआ है वो ग़िज़ा के साथ मिलकर उसको और नरम मुलायम कर देते हैं। मादाई रस में मौजूद खामिरे, मादाई रस में कौन से खामिरे मौजूद होते हैं? यहाँ पर भी एमाइलेज और लाइपेज मौजूद होते हैं। एमाइलेज और लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को और लाइपेज चर्बियों को हज़म करते हैं। इस तरह ग़िज़ा हमारे लॉब के अंदर, हमारे मुंह के अंदर ही थोड़े दूर तक ग़िज़ा हज़म हो जाके हमारे मरी के ज़रिए से मादा तक पहुंच जाता है। मादा में मौजूद HCl हाइड्रोक्लोरिक तुरशा और मादई रस से मिलकर और उसके अंदर छन जाता है इस तरह। तो इसके दीवारें जो हम छांच मारने के लिए रवि से इस तरह किस तरह हलाते हैं, इस तरह इसके अंदर के अज़लात, मादा के अंदर के अज़लात इस तरह हल कर अपने ग़िज़ा को पूरा नरम और मुलायम और जैसा लिक्विड के जैसा बना देते हैं। इस तरह बनने के बाद इसके अंदर मौजूद खामिरों के ज़रिए से वो ग़िज़ा हज़म होकर मादा में से ग़िज़ा, इस हिस्से को अस्नाए अशरी कहते हैं। इस हिस्से को अस्नाए अशरी, इस हिस्से को अस्नाए अशरी कहा जाता है। यह अस्नाए अशरी में ग़िज़ा मादा में से अस्नाए अशरी में को ग़िज़ा दाखिल होने के लिए यहाँ पर एक ढक्कन नुमा साख्त मौजूद होता है। ये ढक्कन नुमा साख्त को हाजबी आसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाजबी आसरा, हाजबी आसरा। ये ढक्कन नुमा साख्त को क्या कहते हैं? हाजबी आसरा। ये हाजबी आसरा क्या करता है? ग़िज़ा को थोड़ा ग़िज़ा जाने देने के बाद फिर ये ढक्कन क्लोज हो जाता है। हाजबी आसरा क्लोज हो जाता है। थोड़ी ग़िज़ा अस्नाए अशरी में को दाखिल होती है मादा में से। थोड़ी ग़िज़ा अस्नाए अशरी में दाखिल होने के बाद यहाँ पर जिगर से जो खारिज हुआ पत्रस और लबलबा से खारिज हुआ लबलबी रस, लबलबा से खारिज हुआ लबलबी रस और पत्ता से खारिज हुआ पतरस, ये दोनों भी अस्नाए अशरी में जो मौजूद ग़िज़ा से मिलकर ये आगे बढ़ता है, छोटी आंत में आगे बढ़ता है। इस तरह ग़िज़ा थोड़ा थोड़ा मादा में से अस्नाए अशरी में आकर और अस्नाए अशरी में
पत्रस और लबलबी रस, इसमें मौजूद ये रस में मौजूद खामिरों से मिलकर ये छोटी आंत में दाखिल होता है। इस तरह थोड़ा थोड़ा ग़िज़ा, मतलब जो मादा में मौजूद पूरा ग़िज़ा ये एक ही वक्त इस तरह छोटी आंत में दाखिल नहीं होता। थोड़ी थोड़े वक्फा थोड़ा थोड़ा ग़िज़ा अस्नाय अश्री में दाखिल होता है। अस्नाय अश्री में कौन से रस खारिज होते हैं? पत्रस और लबलबी रस। ये पत्रस में मौजूद पत्रस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करता है। और लबलबी रस में 3 किस्म के खामिरे मौजूद होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेस। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेस। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेस। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेस, ये 3 खामिरे लबलबी रस से खारिज होते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को हज़म करता है, मतलब लहमियात को हज़म करता है, और लाइपेज चर्बियों को हज़म करता है। और ये जो पत्रस मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट्स और चर्बियों को भी हज़म करता है, ज़्यादातर चर्बियों के ऊपर काम करता है। पत्रस चर्बियों के ऊपर काम करता है। पत्रस चर्बियों के ऊपर काम करके चर्बियों को छोटे छोटे ज़र्रातों में तब्दील कर देता है। इस अमल को शीरा साजी कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? चर्बियों को हज़म करने वाले अमल को शीरा साजी कहते हैं। चर्बियों को हज़म करने वाले अमल को शीरा साजी। शीरा साजी, चर्बियों को हज़म करने वाला अमल, चर्बियों को हज़म करने वाले अमल को शीरा साजी कहते हैं। चर्बियों को हज़म करके शीरा साजी अमल करने वाला कौन सा रस है? पत्रस। कौन सा रस है? पत्रस। ये पत्रस चर्बियों को हज़म करता है, इस अमल को शीरा साजी कहते हैं। ये बिट्स में और 1 मार्क क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट है ये। शीरा साजी मतलब क्या है? शीरा साजी कहाँ पर वाक़या होता है? अस्नाय अश्री में पत्रस के ज़रिए से शीरा साजी वाक़या होता है। कहाँ पर? अस्नाय अश्री। ये ऐसा इस तरह मादा के बाद ये यू टर्न लेकर इस तरह छोटी आंत यहाँ से शुरू होता है। ये छोटी आंत का पहला हिस्सा जो यू टर्न लिया है इसको अस्नाय अश्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अस्नाय अश्री। ये अस्नाय अश्री में हाजबी आसरा के ज़रिए से थोड़ा थोड़ा ग़िज़ा मादा में से अस्नाय अश्री में दाखिल होता है। ये मादा से अस्नाय अश्री में दाखिल हुआ ग़िज़ा लबलबी रस और पत्रस से मिलकर और थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स, चर्बियाँ और प्रोटीन्स हज़म होकर छोटी आंत में दाखिल होते हैं और छोटी आंत में आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या क्या बोलते हैं हम लोग? जो ग़िज़ा को दहन के अंदर डालने के बाद उसको दांतों से चबाकर, ज़बान से हिलाकर चबाकर नरम कर दिया जाता है और मुंह के अंदर जो मौजूद लौब के ज़रिए से वो नरम और मुलायम हो जाता है। लौब में मौजूद एमाइलेज खामिरा कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करता है। इस अमाइलेज को टैलिन भी कहा जाता है, लॉबी अमाइलेज कहा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? चबाना कहते हैं। इसके बाद हम लोग ग़िज़ा को निगलते हैं। निगलने के बाद कहाँ दाखिल होता है? ये ग़िज़ा की नली, इसको मरी कहा जाता है। ग़िज़ा को नली क्या कहा जाता है? मरी। ये मरी के अंदर ग़िज़ा दाखिल होता है। मरी के अंदर ग़िज़ा दाखिल होने के बाद ग़िज़ा किस तरह मादा तक पहुँचता है? वो एकदम फिसल के सीधा मादा में जाकर नहीं गिरता। किस तरह जाता है? वो मौजी हरकत के ज़रिए से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा ग़िज़ा मादा के अंदर दाखिल होता है। मादा के अंदर दाखिल होने के बाद मादा में मौजूद मादई गुदूद है, जो इसके दीवारों पर मौजूद मादई गुदूद में से मादई रस खारिज होता है। ये मादई रस से इसके अंदर मौजूद हाइड्रोक्लोरिक तुरशा से मिलकर ग़िज़ा मादई रस से मिलकर और नरम मुलायम होकर अच्छे से एक लिक्विड नुमा साख्त तैयार होता है। इसके बाद यहाँ से इसके अंदर अमाइलेज और लाइपेज खामिरे तैयार होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स पे और चर्बियों पर काम करता है।
यहाँ से ये ग़िज़ा जो मादा के आखिरी हिस्से में एक ढक्कन नुमा साख्त मौजूद होता है, उसको हम लोग हाजबी आसरा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हाजबी आसरा। यह हाजबी आसरा का अफ़ाल क्या है? इसको ग़िज़ा को थोड़ा थोड़ा गुज़रने देता है, एकदम पूरा ग़िज़ा जाने नहीं देता। थोड़ी थोड़ी ग़िज़ा की थोड़ी थोड़ी मकदार में ग़िज़ा को जाने देता है। ये इसका काम है, हाजबी आसरा। ये मादा के बाद आखिरी हिस्से से छोटी आंत शुरू होती है। ये छोटी आंत की शुरुआत के हिस्से में ये इस तरह यू शक्ल में मौजूद होता है। यू शक्ल में मौजूद होता है, इस तरह यू शक्ल में। इस तरह शुरुआत, छोटी आंत की शुरुआत का हिस्से को हम लोग अस्नाए अशरी कहते हैं। शुरुआत का हिस्से को क्या कहते हैं? अस्नाए अशरी। ये अस्नाए अशरी में हाजबी आसरा के ज़रिए से थोड़ी थोड़ी ग़िज़ा अस्नाए अशरी तक पहुंचती है। ये अस्नाए अशरी में क्या होता है? जिगर से पत्रस और लबलबा से लबलबी रस। ये लबलबा, ये क्या है? लबलबा। ये लबलबा से लबलबी रस और जिगर से पत्रस, ये दो भी अस्नाए अशरी में खारिज होते हैं। पत्रस चर्बियों को हज़म करता है, वो बड़े और पेचीदा सालिमात को छोटे छोटे ज़र्रातों में तब्दील करता है या हज़म करता है। इस अमल को शीरा साजी कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? शीरा साजी कहते हैं। चर्बियों को हज़म करने वाले अमल को क्या कहते हैं? ये बिट्स में पूछा जाता है। चर्बियों को हज़म करने वाले अमल को शीरा साजी कहते हैं। ये शीरा साजी कहाँ पर वाक़या होता है? अस्नाए अशरी में। और कौन से खामिरे, कौन सा रस करता है ये काम? पत्रस करता है। ये पत्रस के अंदर खामिरे गैर मौजूद है। पत्रस के अंदर खामिरे गैर मौजूद है, खामिरे नहीं है। ये मादाई रस में खामिरे मौजूद है और लबलबी रस में भी खामिरे मौजूद है, मगर पत्रस में खामिरे मौजूद नहीं हैं। कौन से रस में खामिरे गैर मौजूद हैं? कौन से खामिरे में, कौन से रस में खामिरे गैर मौजूद है? पत्रस में खामिरे गैर मौजूद है। उसके बाद लबलबा से कौन से खामिरे खारिज हो रहे हैं? लबलबा से एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये तीन खामिरे लबलबा से खारिज हो रहे हैं। ये खामिरों का काम क्या है? इसका अफ़ाल क्या है? ग़िज़ा को अच्छे से हज़म करना, मतलब पेचीदा सालिमात को सादा सालिमात में तब्दील करके छोटे छोटे ज़र्रातों में तब्दील करना। इस तरह एमाइलेज का काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करना। ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन्स, मतलब लहमियात को हज़म करते हैं। और लाइपेज चर्बियों पे काम करता है। इस तरह अस्नाए अशरी में दाखिल हुआ थोड़ी ग़िज़ा के अंदर ये पूरे रस मिलके ये छोटी आंत में आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ी देर, थोड़ा वक्फा लेकर फिर थोड़ा ग़िज़ा मादा से अस्नाए अशरी में दाखिल होता है। अस्नाए अशरी में फिर से पत्रस और लबलबी रस के साथ मिलकर फिर खामिरों के मदद से थोड़ा ग़िज़ा हज़म होकर फिर छोटी आंत में दाखिल होता है। इस तरह प्रोसेस चलते रहता है। इसके बाद छोटी आंत में दाखिल होने के बाद छोटी आंत के दीवारों में छोटे छोटे चश्के मौजूद होते हैं। छोटी आंत के दीवारों में चश्के मौजूद होते हैं। इस तरह छोटी आंत का हम इस तरह डालकर देखें तो इस तरह इसके दीवारों पर इस तरह छोटे छोटे चश्के मौजूद होते हैं। थोड़ा चौड़ा डाल के दिखाती हूँ आप लोगों को, थोड़ा बड़ा डाल के दिखाती हूँ। इस तरह छोटी आंत के दीवारों में इस तरह चश्के मौजूद होते हैं। जैसे जैसे ग़िज़ा अंदर दाखिल होता है, ये चश्के क्या करते हैं? ग़िज़ा के रस को चूस लेते हैं। चूस लेके इस दीवार के अंदर, जो छोटी आंत के दीवार में खून के नलियाँ और लम्फी नलियाँ मौजूद होते हैं। खून की नलियाँ और लम्फी नलियों में ये ग़िज़ा जो हज़म शुदा ग़िज़ा का रस है वो चूस लिया जाता है और खून के अंदर और लम्फी गुदों के अंदर, लम्फी नलियों के अंदर वो दाखिल हो जाता है। अब इसके अंदर छोटी आंत में भी जो मौजूद खामिरों के वजह से ये छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स मुकम्मल तौर पर हज़म किया जाता है। मादा के अंदर उतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हज़म नहीं होते। जो हमारे मुंह के अंदर थोड़ा हज़म होता है कार्बोहाइड्रेट और मादा में दाखिल होता है, मगर मादा में उतना ज़्यादा कुछ भी हज़म नहीं होता। मगर छोटी आंत में आने के बाद कार्बोहाइड्रेट पूरा मुकम्मल तौर पर
हज़म हो जाकर और ये छोटी आंत के दीवारों में जो मौजूद खून के नलियों से चशकों के ज़रिए से अंदर जज्ब किया जाता है ग़िज़ा के रस को। इस तरह खून के अंदर हज़म शुदा ग़िज़ा दाखिल हो जाके खून का दौरानी निज़ाम, जिस्म पूरा खून दौरान चलता है ना, वैसा जिस्म के तमाम हिस्सों में ये तैयार हुआ कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज पहुंच जाता है। और इसके बाद इसमें मौजूद छोटी आंत के ज़रिए से ग़िज़ा चलते 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 आगे जाके वो बड़ी आंत में दाखिल होता है। बड़ी आंत में कुछ भी हज़म होने का कुछ भी नहीं रहता, मगर बड़ी आंत में ग़िज़ा दाखिल होने के बाद बड़ी आंत के दीवारों में, जैसे छोटी आंत के दीवारों में जैसा जज्ब हो रहा है, वैसे ही बड़ी आंत के दीवारों में भी वो ग़िज़ा में मौजूद जितना भी पानी है वो पूरा भी जज्ब कर लिया जाता है, बड़ी आंत के दीवारों में से जज्ब कर लिया जाता है। इसके बाद ये ग़िज़ा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते 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 इस तरह जाते जाते ये ग़िज़ा के अंदर का पानी जज्ब कर लेते हुए वो ठोस शक्ल में तब्दील होते जाता है। इसको हम लोग बड़ी आंत कहते हैं, बड़ी आंत। ये छोटी आंत, छोटी आंत। और इसको दुआए मुस्तकीम, दुआई मुस्तकीम। और इसको लास्ट पार्ट जो है बड़ी आंत का, इसको मबरज़ा कहते हैं। बोर्ड थोड़ा छोटा सा इसका रहने में बहुत मुश्किल हो रहा है ड्रॉ करने के लिए। और इस तरह हम लोग ड्रॉ करके इसको, अब बड़ी आंत में जो ग़िज़ा दाखिल होने के बाद दुआई मुस्तकीम में पहुंचकर वो रेडी रहता है खारिज होने के लिए। जब भी हम लोग को खारिज होने का मौका आता है तो मबरज़ा के ज़रिए से ग़िज़ा बाहर खारिज हो जाता है। इसी को हम लोग डेफिकेशन भी कहा जाता है। इस तरह ग़िज़ा हमारे जिस्म में हज़म होता है, इसको हज़बी निज़ाम कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया? ग़िज़ा हमारे मुंह के अंदर से मरी में दाखिल होता है। मुंह के अंदर अमाइलेज, इसी को टायलिन कहते हैं, लॉबी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करके ग़िज़ा को नरम करके मुलायम बना के हमारे मरी में दाखिल करता है। मरी में ग़िज़ा मौजी हरकत के ज़रिए से मादा के अंदर दाखिल होता है। मादा की दीवारों में मौजूद मादाई गुदूदों से मादाई रस खारिज होता है और हाइड्रोक्लोरिक तुरशा खारिज होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक तुरशा और मादाई रस मिलके ग़िज़ा और नरम मुलायम बन जाता है। उसके बाद मादा से ग़िज़ा हाजबी आसरा, मादा के आखिरी हिस्से में हाजबी आसरा एक ढक्कन नुमा साख्त मौजूद होता है। वह हाजबी आसरा क्या करता है, ग़िज़ा को थोड़ा थोड़ा गुज़रने देता है। गुज़र कर ग़िज़ा कहाँ पर पहुँचता है, छोटी आंत का पहला हिस्सा असनाए अश्री में दाखिल होता है। असनाए अश्री, छोटी आंत का पहला हिस्सा, इसको असनाए अश्री कहते हैं। असनाए अश्री में ग़िज़ा दाखिल होने के बाद असनाए अश्री में पत्रस और लबलबी रस, ये दो रस मिलकर ग़िज़ा और ज़्यादा हज़म होता है। पत्रस में खामिरे गैर मौजूद होते हैं और ये चर्बियों को हज़म करता है और इस अमल को शीरा साजी कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं, शीरा साजी कहते हैं। और लबलबा में से खारिज 3 खामिरे मौजूद होते हैं। ये 3 खामिरे अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये 3 खामिरे ये असनाए अश्री में खारिज होकर ग़िज़ा से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स और ये ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को और लाइपेज चर्बियों को हज़म करता है और ये ग़िज़ा असनाए अश्री से छोटी आंत में दाखिल होता है। छोटी आंत में भी इसके दीवारों से आंती रस खारिज होता है। छोटी आंतों में भी आंती रस खारिज होता है। वो आंती रस से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स और पूरा मुकम्मल तौर पर हज़म हो जाने के बाद आंती रस के दीवारों में मौजूद चशकों के ज़रिए से चूस लिया जाता है। जो तमाम पूरा ग़िज़ा में मौजूद तमाम रस को चूस लिया जाता है और उसके दीवारों में मौजूद खून की नलियाँ और लम्फी नलियों में ये पूरा रस जज्ब कर लिया जाता है। और इसके बाद ये खून के ज़रिए से जिस्म के तमाम हिस्सों को हज़म हुआ ग़िज़ा पहुंच जाता है।
इसके बाद छोटी आंत के ज़रिए से ये बड़ी आंत में दाखिल होता है। बड़ी आंत में दाखिल होने के बाद ये बड़ी आंत के पहले या ये हिस्से में एक छोटा जायद रहता है, जायदा, इसको क्या कहते हैं, जायदा। ये इसको अपेंडिक्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। ये जिस्म में उतना ज़्यादा इस्तेमाल में आता नहीं है, ये पार्ट जिस्म में, ये आज़ा उतना ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं है, इसलिए इसको ज़ायदा कहा जाता है। यहाँ से छोटी आंत से ग़िज़ा बड़ी आंत में दाखिल होने के बाद बड़ी आंत में जो ग़िज़ा में मौजूद तमाम जो कितना भी पानी है वो पूरा पानी जज़्ब कर लिया जाता है। यहाँ से बड़ी आंत में जो पानी तमाम पूरा भी जज़्ब कर लेने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सामने सरकते सरकते हुए, पूरा पानी जज़्ब होते हुए आखिरकार वो ग़िज़ा ठोस शक्ल में तब्दील हो जाता है। और उसके बाद आखिरकार वो ग़िज़ा दुआए मुस्तकीम तक पहुंचकर उसके बाद मबरज़ा के ज़रिए से बाहर खारिज हो जाता है। मगर ये जो खारिज हुआ ग़िज़ा जो है, जो बेकार मादे, उसमें भी थोड़े थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स बच जाते हैं, उसमें भी वो जो रेशेदार और फाइब्रस जैसे रहते हैं। और इतना प्रोसेस चलने के बाद भी फिर भी थोड़ा थोड़ा बच जाता है और वो जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस आपको इंशाल्लाह मैं समझ रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं आपको 1 से 2 बार इसके बारे में मालूमात क्या है आप लोगों को। अब इसके अंदर आप लोगों को टेक्स्ट बुक में एक टेबल है खामिरों का। ये टेबल पूरा भी आप लोग मेरे स्कूल के बच्चों के पास, थोड़े स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट बुक गैर मौजूद है, टेक्स्ट बुक नहीं है। उन लोगों के लिए मैं टेक्स्ट बुक आप लोगों को बताती हूँ। आप लोग उसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद गैलरी में जाके उसको बड़ा करके उसके खामिरों का जो टेबल है वो नोटबुक में नोट कर लेके आप लोग अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि वो खामिरे बिट्स में और 1 मार्क, हाफ मार्क क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। 1 मिनट आप लोगों को मैं टेक्स्ट बुक बताती हूँ। ये देखिए आप लोगों को नज़र आता है, इसको आप लोग क्या करना है, स्क्रीनशॉट करिए। स्क्रीनशॉट करके ये खामिरों का टेबल आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। ये खामिरों के टेबल में क्या क्या है, टैलिन वो कहाँ पर तैयार होता है, लॉब के अंदर, हमारे दहन के अंदर, और वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर काम करता है और वो आखिरकार वो माल्टोस तैयार करता है। उसके बाद पतरस, ये पतरस में खामिरे गैर मौजूद है, मगर वो कहाँ तैयार होता है, जिगर के पास तैयार होता है और वो क्या करता है, चर्बियों को हज़म करता है। और वो लास्ट में क्या तैयार, इस अमल को क्या कहते हैं, शिरासाजी कहते हैं। नेक्स्ट लबलबी रस। लबलबी रस में 3 खामिरे एमाइलेज कहाँ खारिज होता है, लबलबा से खारिज होता है। कहाँ से खारिज होता है, लबलबा से खारिज होता है। मगर लबलबा से कहाँ खारिज होता है, अस्नाए अश्री में खारिज होता है। लबलबा से कहाँ खारिज होता है, अस्नाए अश्री में खारिज होता है। सेम एज ट्रिप्सिन कहाँ से तैयार होता है, लबलबा से, वो कहाँ खारिज होता है, अस्नाए अश्री में। इसी तरह लाइपेज कहाँ से तैयार होता है, लबलबा से तैयार होता है और वो कहाँ पर खारिज होता है, अस्नाए अश्री में खारिज होता है। और एमाइलेज क्या हज़म करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को। और ट्रिप्सिन किसको हज़म करता है, प्रोटीन्स को हज़म करता है और वो पेप्टोन्स में तब्दील करता है। प्रोटीन्स को हज़म करके पेप्टोन्स में तब्दील करता है। नेक्स्ट लाइपेज। लाइपेज चर्बियों को हज़म करके छोटे छोटे ज़र्रातों में तब्दील करता है। उसके बाद छोटी आंत। छोटी आंत में से ये आंती रस, ये कहाँ खारिज होता है, छोटी आंत में तैयार होता है। ये छोटी आंत में क्या मौजूद होता है, यहाँ पर भी अमेलेज मौजूद होता है और लाइपेज भी खारिज होता है। इस तरह छोटी आंत में जो तैयार होने वाला रस को आंती रस कहते हैं। और छोटी आंत में जो सुक्रेज, ये भी खारिज होता है। सुक्रेज कहाँ खारिज होता है, छोटी आंत में तैयार होता है। सुक्रेज ग़िज़ा में मौजूद शुगर मतलब शक्कर को हज़म करके सुक्रेज बनाता है और कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करके माल्टोस तैयार करता है।
इस तरह हमारे जिस्म में मौजूद तमाम खामिरों का टेबल जो मौजूद है वो आप लोग मेरा ये लेसन अच्छे से सुनने के बाद आप लोग इसको स्क्रीनशॉट निकाल के नोटबुक में नोट करके अच्छे से पढ़ लीजिए। जो लोग टेक्स्ट बुक नहीं है उन लोगों के वास्ते मैं और लेसन के पेजेस भी आपको मैं दिखाती हूँ, उसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये लेसन का इधर का पहला पेज है, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, इधर का और इधर का भी स्क्रीनशॉट करके इस तरह। और इसके बाद का पेज भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, जो टेक्स्ट बुक आने तक आप लोग इस तरह स्क्रीनशॉट करके इसको अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। स्क्रीनशॉट कर और इसके बाद इसका फ़्लो चार्ट है, हस्बी निज़ाम का फ़्लो चार्ट डाल देते हैं। फ़्लो चार्ट भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके आपके नोटबुक में नोट करके और उसको अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। सबसे पहले दहन, दहन के बाद क्या आता है बोलिए आप लोग? मरी। उसके बाद मादा, मादा के बाद क्या है? असनाए आश्री। उसके बाद असनाए आश्री के बाद छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत। असनाए आश्री के में क्या क्या रस मिलते हैं? लबलबी, लबलबी रस, और इसमें पतरस, पतरस, लबलबी रस, पतरस। इस तरह छोटी आंत, छोटी आंत के बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, ये बड़ी आंत में फिर दो हिस्से हैं, एक दुआए मुस्तकीम, दूसरा मबरज़ा। ये हस्बी निज़ाम का फ़्लो चार्ट है, हस्बी निज़ाम का फ़्लो चार्ट। अगर आप लोगों को लेसन अच्छे से समझ में आया तो फ़्लो चार्ट आप लोग खुद ही से डाल दे सकते हैं। इसलिए फ़्लो चार्ट का भी आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फ़्लो चार्ट का भी स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। इस तरह हस्बी निज़ाम का पूरा किस तरह हस्बी निज़ाम का मैकेनिज़्म पूरा चल रहा है, ये सब अब हम लोग मालूमात हासिल कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्लास में इसमें जो गैर हज़म शुदा ग़िज़ा है उसके वजह से किस तरह हमें सेहत पर असरअंदाज होता है, और खलती बीमारियों के बारे में जो ग़िज़ा हमें बराबर मकदार में नहीं हासिल होती तो हमारे जिस्म में कौन से बीमारियां वाक़या होते हैं, इन तमाम के बारे में हमें मालूमात हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।